अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैटर बॉक्स बाय नादिया मेरे साथ। हम चैटर बॉक्स में हमेशा डिस्कस करते हैं ऐसे टॉपिक जो आवाम की आवाज़ हो, जो आपके दिल की आवाज़ हो, जो आप सुनना चाहते हैं। हम अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं ऐसे तमाम लोगों को जो आपके उन सवालों के जवाब दें जो खुद एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। ऐसे तमाम सवाल जिनकी कोई हकीकत में पूछ नहीं होती, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके जवाब देंगे आज हमारे गेस्ट। तो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं अली सुहाग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर का वैसे तारुफ तो माशाल्लाह बहुत लंबा है। सर अली सुहाग साहब इंचार्ज हैं स्पार्क के और तमाम रोड एक्टिविटी जो एक्सीडेंट्स होते हैं इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो कराची में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और ये तमाम चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं कि बाकायदा कराची शहर न्यूज़ का हिस्सा बना रहने लगा है। ब्रेकिंग न्यूज़ हर वक्त आने लगी हैं। आए दिन कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट होते हैं। इस बारे में आज हम अली सुहाग साहब से बातें करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया या हमारे स्टूडियो में आया। मिस नादिया, थैंक यू वेरी मच। और आपके देखने वालों को भी मैं कहूँगा कि बहुत कम लोगों को इदराक होता है इस सीरियस टॉपिक का। तो आपने बुलाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस शो से शायद किसी की आगे ही हो जाए और किसी क्योंकि सर आप भी यकीनन फेस करते होंगे, जैसे अभी आप आए, आपने एक डिस्कस किया भी, सर तशरीफ लाए तो उन्होंने बताया कि आज सुबह एक मलीर कैंट में एक एक्सीडेंट हुआ है, 2 जवान बच्चे, उसमें उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सर क्या रीज़न है इसमें? बहुत हम सुनने को हमें मिल रहा है, आए दिन बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या इसमें जिम्मेदार हमारी अपनी लापरवाहियाँ हैं? देखिए, आपने अपने इंटरव्यू में खुद ही उसने एक लफ्ज़ कहा, लापरवाही। शायद मेरे चेहरे पे वो एक सीरियसनेस नज़र आई होगी। उसकी वजह ये है कि जब मुझे सुबह पता चला कि एक इंसिडेंट हुआ है तो आई रश देयर कि शायद बात करने में भी वो जो अंदर का एक कर्ब है, अंदर की एक जो फीलिंग्स है वो शायद कभी चेहरे पे आती है। जब मैंने देखा कि एक 20 साल का और एक 28 साल का बच्चा जो कि दोनों भाई हैं, वो रोड हादसा में तेज़ रफ्तार की वजह से कार हिट हुई और दोनों एक्सपायर्ड हुए। तो देखिए, शायद हम बात करें लेकिन जिस पे गुजरी होगी ख़ासतौर पर वालदीन पे, और वालदीन में से ख़ासतौर पर माँ पे, अब वो किस ट्रांस में होगी, उसकी तो दुनिया उजड़ गई और सिर्फ आप वाले लफ्ज़ के बुनियाद पे एक लापरवाही। काश वो तेज़ रफ्तारी नहीं करते, वो सुबह का टाइम था, उन्होंने समझा होगा कि रोड खाली है, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही की वजह से बहुत सारे इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसका शायद जिंदगी भर उसकी भरपाई नहीं होती। सर हम जैसे बच्चों को बड़ा ये कॉमन वर्ड सुनते हैं, हम हमारे अपने बच्चे भी ये बात बोल रहे होते हैं, अरे नहीं नहीं परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या शानदार लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि हमेशा बच्चे ही कहते हैं आप छोड़े ना, कुछ नहीं होता। और मैं आपके तवज्जो से कहूँगा कि यकीन करें बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। अब उस माँ की अगर मैं अभी अगर सोचूं कि उसकी तो दुनिया उजड़ गई। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसको 20 और 28 साल तक पालना करती है। आप यकीन मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं तस्वर कर रहा हूँ उस माँ का कि जिस लम्हे उसको बताया गया होगा कि जी आपके ये 2 लगते जिगर रोड हादसे में जो है अपनी जान पाओगे, तो मतलब उसकी तो सब चीज़ थी। तो वही आपके तवज्जो से ख़ास तौर पर नौजवानों से कहेंगे कि प्लीज़, जब वालिदैन कहते हैं, जब कानून कहता है कि कानून पे अमल करें और बड़ों की बात सुने, तो ये जो आपका लफ्ज़ कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है। आपने जैसे कहा कानून पे अमल करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दफ़ा हम देखते हैं रोड पे ऐसे ड्राइवर्स हम खुद देखते हैं, बाइकर्स हम देखते हैं, जिनको देख के खुद हम ये कहते हैं कि इनको लाइसेंस किसने दिया होगा। क्या ऐसे लोगों के लिए कानून क्या हरकत करता है? क्या उनके लिए सजाएं होती हैं? क्या कुछ होता है? बड़ी अच्छी बात की आपने। मोस्टली लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। अब जो नए कैमरास लगे हैं उस पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, एक तो उनके खिलाफ हेवी फाइन्स हैं और आगे जाके उनके खिलाफ जो है FIR रजिस्टर्ड भी हो सकती है कि जिसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि आप गाड़ी तब चला सकते हैं जब आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट एंड दैट इज ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास होना चाहिए।
और ना होने की वजह कामन है कि जी ड्राइविंग लाइसेंस है, खैर है, कोई बात नहीं, हम बाद में बना लेंगे। मोस्टली लोग इसको बहुत ही जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि मेजर डॉक्यूमेंट है, उसको बहुत वो लेते हैं कि जी खैर है, कोई नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस को पूछेगा तो तारफ करा देंगे, ये करेंगे। अच्छा सर, आपकी मैं इसमें एक मुझे सवाल जहन में है, मैं आपकी बात इस पे थोड़ी इंटरप्ट करूंगी कि जैसे आपने कहा मोस्टली लोग नहीं बनवाते। सर मेरे साथ खुद हुआ ये कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, बात वही है कि करप्शन कहाँ से शुरू हो रही है। इतनी वो ख्वारी करवाते हैं या इतनी लंबी लाइन, ऐसा सिनेरियो, ऐसी पिक्चर दिखाते हैं कि इंसान कहे कि क्या वाकई हमें बनवाना चाहिए, या छोड़ देते हैं, चला लेते हैं, या वो आपको ऑप्शन देते हैं अगर आप इतने पैसे देंगे आप बैठ जाइए सिर्फ एक कोने पे, हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देते हैं। मिस नादिया, सच्ची बताएं, आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस की ऐप खोली है? सच्ची बताइए। नहीं सर, नहीं खोली। नहीं। क्यों नहीं खोली? देखिए, जिस मुआशरे में हम सीखना समझना नहीं चाहते, हमारे उस ड्राइविंग लाइसेंस की ऐप पे पूरा पूरा वो जो क्वेश्चनियर है वो सारे पड़े, ऑप्शंस है। मिसाल, एक सवाल के 4 ऑप्शंस हैं कि जी हार्न बजाना कहाँ मना है, उसमें लिखा हुआ है। ये आदमी के पास क्यों नहीं होना चाहिए? आदमी के पास अल्लाह ने अक्ल सलीम दी कि जी मैं एम्पावर्ड हूँ, मुझे बताएं कि जी क्या होगा, आप मुझसे ये क्यों सवाल गलत पूछ रहे हैं। जगह जगह वर्दी आईजी साहब का नंबर लिखा हुआ है, डीआई साहब का नंबर लिखा हुआ है, अफसर वहाँ मोस्टली फिर रहे होते हैं, विजिलेंस वहाँ लगी होती है, नंबर हर जगह खड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाएं तो हम जाएं तो हमें एक प्रिविलेज मिले, एक प्रोटोकॉल मिले, ताकि हम प्रोसेस में से ना। आपको पता है कितना नुकसान हो सकता है कि जब आप बेसिक क्वेश्चनियर्स का नहीं पता, आपसे वहाँ पूछा जाता है कि कहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, कहाँ हॉर्न बजाना मना है, ये आपके टायर की लाइफ कितनी है, ये शीशे कहाँ कहाँ देखने चाहिए, और मल्टीपल क्वेश्चनियर्स हैं। देखिए, 100 में से पासिंग रेशो भी बहुत उस पर रखा गया है ताकि लोग पढ़ के और फौरन पास हो जाए। अच्छा, गाड़ी का टेस्ट तो पब्लिकली होता है, सबके सामने होता है टेस्ट, और आप वहाँ टेस्ट कंडक्ट करें, देखें कि आपसे पहले जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उन्होंने क्या वहाँ पे गलती की, अगर पास हुआ फेल हुआ, ताकि वो जो अफसर खड़े हैं दे आर अकाउंटेबल कि जी उसको पास किया, मुझे क्यों नहीं। कैमरास लगे, हर टेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है। आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीएलएस की ऐप को विजिट कर लें, क्वेश्चनर वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर पड़ा हुआ है। अब तो सारा डिजिटलाइज हो गया है, अगर उसके बावजूद भी अगर लोग कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सर, लेकिन इस पे मेरा भी शिकवा, और यकीनन ऑडियंस मेरी इस बात को अग्री करेगी, जैसे अभी आपने ऐप का बताया या आप जो डिफरेंट ऐप्स का बता रहे हैं, देखें हमारी ज़्यादातर आवाम जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उनको सिर्फ फ़ोन सिंपली चलाना आता है। आप माशाल्लाह, मैंने आपके ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं, और जितनी अच्छी आप ट्रेनिंग सेशन आपकी टीम और आप देते हैं, प्रेजेंटेशंस मैंने खुद अटेंड किए हैं और मैंने उसको एंजॉय किया है। और मुझे खुद एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैं खुद कह रही हूँ, मुझे बहुत सी नई चीज़ें उससे सीखने को मिली। लेकिन ये ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं एक 4 दीवारी के अंदर कुछ सिलेक्टेड लोगों के बीच जो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं शायद कुछ चीज़ों से, लेकिन वो लोग जिनको वाकई में कुछ नहीं पता, आपकी पहुंच वहां तक कैसे हो? क्या आपको नहीं सहारा लेना चाहिए किसी मीडिया का, किसी चैनल का, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जहां से आप ये अवेयरनेस वहां तक वाकई पहुंचाए जिनको ज़रूरत है? बहुत शानदार मिस नादिया आपने बताया। हमारा टारगेटेड ऑडियंस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं। हम मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं और फ्रीक्वेंट जाते हैं। हमारा रुको के साथ जो कोई रोड यूजर्स नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अलाइंड है। वो उनका टारगेटेड ये है कि सर आप लोग आएँ, हम उनका सहारा लेते हैं, वो क्योंकि वो अलाइन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के साथ। ठीक है। स्पार्क जो है, जो सिंध पुलिस एक्सीडेंट्स एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर है जिसका मैं इंचार्ज हूँ, हम सबसे कहते हैं कि वी आर ओपन, के बजाय हम आप वाली बात के किसी 5 स्टार होटल में या किसी ऐसी जगह इवेंट करें, व्हाई नॉट, कि हम जहाँ का मसला है, जहाँ का प्रॉब्लम है, जिस जगह का प्रॉब्लम है, वहाँ हम रोड पे आने के लिए तैयार हैं। हम जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हम विक्टिम फैमिलीज के पास जाते हैं। लेकिन थैंक्स टू रुको, बिकॉज के वो अलाइन करता है, हम मुसलसल जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जो कि हमारा टारगेटेड ऑडियंस है,
और हम इस पार्ट पे भी जाते हैं जिसको कहते हैं हम रोड एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। स्लोगन्स लेके विद द हेल्प ऑफ रुको, कि जो स्लोगन्स बनाते हैं, मिसाल हमने लास्ट वीक किया, उसमें उन्होंने लिखा, एक बच्ची थी छोटी, उन्होंने सिर्फ हेलमेट बनाया, मैं बड़ा खुश हुआ, उसने सिर्फ लिखा अंकल प्लीज हेलमेट पहने। अब देखिए वो एक बच्ची के हाथ में अगर एक स्लोगन हो जो कि पेनिट्रेट करेगा किसी एक आदमी को, आपके तवज्जो से भी मैं ये कहूँगा कि कोई एक आदमी भी सीख गया कहीं पे भी, एक आदमी, तो वी जस्ट बिलीव इन वन मैन एजुकेशन। एक दिन में एक आदमी सीखा, इसका मतलब है कि हम महीने में कम से कम 25 से 30 लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिसमें किसी एक इंसान की जान बच सकती है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने इंसानियत की जान बचाई। तो वी आर ट्राइंग, ये मुसलसल प्रोसेस है सीखने का। आपके तवज्जो से कहूँगा, जैसे आपने खुद कहा कि हम एजुकेटेड हैं फिर भी नहीं पता था, हम सीखना नहीं चाहते, सच्ची बताएगा, हम सीखना नहीं चाहते। जिनके पास इल्म है उन्होंने भी हाथ ऐसे बांध दिए कि बताना कोई नहीं किसी को, ताकि मेरी छुपा के रखेंगे हम, ताकि मैं ही सुबह। हम कहते हैं बांटने से बढ़ता है, और जो सीखेगा उसकी भी अपनी बचत भी। और साथ में आपके तवज्जो से बताऊंगा कि जब आपकी सेफ्टी आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, तो आपके बच्चों में शिफ्ट होगी। बिल्कुल। तो सर आपने जैसे भी बात की कि एक कैंपेन में आपने उस बच्ची को देखा कि उसने बड़ा खूबसूरत सा बैनर उठाया हुआ था। मेरा इस पे एक सवाल है, ई चलान हो रहे हैं, कौम को एजुकेट किया जा रहा है एक तरह से डंडे के जोर पे, इसको मैं यही कहूँगी डंडे के जोर पे, क्योंकि आई नो हमारी आवाम भी कहीं कहीं जिम्मेदार है इस चीज़ की कि अगर आप एक तरफ उंगली तो उठा रहे हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन आप पहले ये देखें आप कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन चलें, ई चलान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इस पे मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि सर ई चलान उनकी जो कॉस्ट है, आपको नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा है? एक शख्स जो बाइक चला रहा है, जो 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, अगर वो 5 से 10,000 रुपये चालान देगा तो वो पूरा महीना खाएगा क्या? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अगर हेलमेट पे उसका चालान हो रहा है, हेलमेट वो जाएगा लेने के लिए 8 से 10,000 रुपये का हेलमेट है, तो वो कैसे हेलमेट लेगा और कैसे घर गुजारा करेगा महीने में? आपके सवाल का जवाब अगर मैं इस शेर के साथ दूं, हकीर तनकीद तुम्हें देते हैं मगर इस शर्त के साथ, हकीर तनकीद तुम्हें देते हैं मगर इस शर्त के साथ कि जायजा लेते रहो अपने गिरबानों का तुम भी। क्या जिस आदमी को ये पता है कि ये जो फाइन है ये मेरी जान बचा सकता है, आप भलाशा गरीब हो, लेकिन आपको किसने कहा कि आप रॉन्ग वे से आए आपका चालान होगा? ना है, आपके लिए नहीं होगा चालान। जिस हेलमेट की आप बात कर रहे हैं वो हेलमेट आपको 1500 वाला हेलमेट भी कम से कम आपकी सर को बचा सकता है। ठीक होना तो बहुत अच्छा चाहिए। और आपके तवज्जो से मैं कहूँगा कि ये लॉजिक नहीं है कि क्योंकि जो हेवी फाइन है या नहीं, ये तो उसके लिए ना जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। आप ना करें। आप 30,000 कमाते हैं तो आपको किसने कहा कि आप गाड़ी के कागजात ना रखें? आपको किसने कहा है कि आपकी गाड़ी के इंडिकेटर्स ना हो या रात में लाइट हेडलाइट और बैकलाइट ना हो ताकि अपनी और किसी और की जान को नुकसान ना पहुंचे? ये तो कहीं नहीं लिखा हो कि गरीब होगा तो लाइट काम नहीं करेगी। तो चालान तो उसके लिए है जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा चालान। आप चाहे 10,000 कमाएं, 30,000 कमाएं या 30 लाख कमाएं, तो आप जब वायलेशन नहीं करेंगे तो आपका चालान नहीं होगा। ठीक। अच्छा, दूसरा जो सबसे अहम आपके सवाल का जो पार्ट था वो ये कि मेरा ख्याल है कि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को कानून के उस दायरे में ज़रूर लाना। क्यों कि हमने कम से कम आने वाली नस्ल को एक सेफर रोड्स देके जाना। सर लेकिन मुझे इस पे मेरा इख्तिलाफ है आपसे। देखें, हम भी अब कराची में रहे, बचपन से यहीं पले बड़े, हम ये देखते हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस की वो इज्जत नहीं है आवाम के दिलों में। उसका रीज़न बिहाइंड क्या है? बहुत से वीडियोस हम भी देखते हैं, यकीनन आप भी देखते होंगे, और यकीनन आप भी एक्शन लेते होंगे उसके ऊपर कि जी किसी को रोका, जी चाय पानी दिया और जी निकल गए। यही रीज़न है कि शायद लोगों के दिलों में उनकी इज्जत नहीं है। क्योंकि यही अगर मैं इस्लामाबाद में देखूं, एक पुलिस वाला सिर्फ एक कोने में खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कोने पे खड़ा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहां गाड़ियां रुक रही होती है। क्यों? क्योंकि वो एक कोने में खड़ा हुआ है।
तो उसने अपना डर खौफ, अपनी इज्जत या डर खौफ कह लें या इज्जत कह लें, वो बनाई है उसने। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस को अगर आपने मजाक में भी कह दिया सर कुछ कर लेते हैं बीच में, वो कहते हैं गाड़ी से उतरिए आप जरा आ जाएं साइड पे। फिर मैंने सर वहां इस्लामाबाद में खुद MNA MPS की प्लेट लगी हुई उनकी गाड़ियों के चालान होते हुए देखे। तो सर हमारे यहाँ क्यों ऐसा नहीं है, क्यों आवाम के दिल में इज्जत नहीं है? देखें, दो चीज़ें, जब आप रोड पे खड़े होते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे यहाँ पुलिस में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बहुत फास्ट है किसी और इदारे से ज़्यादा। अगर खुदा न खास्ता आप एक छोटी सी कंप्लेंट कर दें तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता है और सीवियर एक्शन हो जाता है। चले कुछ पर्सन पे होता है उसके खिलाफ एक्शन भी हो जाता है, लेकिन जो शख्स रोड पे खड़ा हुआ है और घंटों खड़ा हुआ है धूप में धुएं में, आपने कभी उसको मुस्कुरा के सलाम किया? चले उसकी ड्यूटी है, इस ड्यूटी बाउंड के जी वो ट्रैफिक को फ्लो करेगा और उसका काम है कि वो उसकी तनख्वाह लेता है। आपने कभी गर्मी में सच्ची बताया कि आप में से कितने लोगों ने उस पसीने में शराबोर एक जवान को सिर्फ पानी की आर्मर? अच्छा सर, ये मैं आपके तवज्जो से बताऊंगी कि मेरी ये आदत है, मैं करती हूँ, मैं सैल्यूट भी करती हूँ अपनी पुलिस को, क्योंकि देखें वो भी इंसान है, वो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं और वो भी हमारे लिए ही, हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो देखें ना, आप मिस नादिया, देखें आप में से, आप जैसे लोगों में से, जैसे पहले सवाल का पोर्शन था कि जी वो ऐसे लोग भी होंगी। देखें काली भेड़ें हर जगह होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग भी इंकरेज जरूर करें कि एक आदमी मुसलसल 8 घंटे एक जगह खड़ा हुआ है और कहीं जा भी नहीं रहा, ताकि अगर ट्रैफिक अपना जैम हो जाएगा तो उसका जो है टेल लग जाती होती है और वहाँ से अगर किसी एम्बुलेंस ने गुजरना हो तो उसको नुकसान हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, जो इस्लामाबाद की वहाँ कैमरेज लगे, वो जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, वो इस जवान से ज़्यादा उस कैमरे से डर रही होती है। आपने जगह जगह देखा है, खबरदार आप कैमरे की आंख देख रही है, अगर हम मान के अल्लाह देख रहा है ठीक, अतः कि हमें देखना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है तो वो ज़्यादा हमें खौफ का बायस बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। सर मैंने भी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी, मुझे बड़ी हंसी भी आई और मैं यकीन करें मैं खुद कह उठी क्या इस अवाम के साथ पुलिस करे। कैमरास लगे, उसका शायद कोई बॉक्स बिलावल चौरंगी पे कोई लगा है और वो सुना है कि वो चोरी हो गया। वो खराब था। अच्छा, खराब था और वो खराब उन्होंने शायद रिपेयर करने के लिए उतारा था कि वो रिपेयर करके वो लगा सके, क्योंकि उसके डेटा कोई पीछे नहीं आ रहा था, तो वो शायद विद इन आवर्स वो ठीक हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली उतारते या कहीं उसमें हो गया। लेकिन देखिए, दो चीज़ें, हमने सेफ्टी को आदत बनाना है। मैंने जैसे अपने आप से कहा कि हम किसी और पे इल्ज़ाम धरने की बजाय मैं अपने आप को तो देखूं कि मैं कितना ठीक हूँ, मुझे भी तो देखना चाहिए। देखिए, हम ये दिस शुड बी द टू वे ट्रैफिक कि आपको और पुलिस जो जिसका काम है इसको कानून पे अमल दरामद करना, विच इज़ इन्फोर्समेंट, लेकिन साइमल्टेनियसली आम पब्लिक को भी ख्याल रखना चाहिए। सर लेकिन आम पब्लिक कैसे ख्याल करे, मुझे बताएं। एक केस मैं आपको बताती हूँ जो मेरे आंखों देखा, मेरे घर में हुआ। मेरे घर में मेरी कुकिंग वाली आती है, उसके 22 साला बेटे को काला पुल पे हिट किया गया एक गाड़ी से, और जो लोगों वहाँ मौजूद थे उन्होंने उस गाड़ी का नंबर, उसकी वीडियो, उसकी पिक्चर्स प्रोवाइड की उस फैमिली को। उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। आप यकीन, ये वो वाकया मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे सामने मेरे घर में हुआ है। 22 साल का उसका बेटा, जवान बेटा, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो ब्रिज पे से नीचे गिर गया। ठीक है, उसको ऐसा हिट किया कि वो ब्रिज से नीचे गिरा है, और सॉरी बलोच कॉलोनी के पुल से, ठीक है, वो ब्रिज से नीचे गिरा है, इस बुरी तरह से उसको हिट किया। ठीक है, वो ऑन द स्पॉट मर गया। जब फैमिली जो है वो तमाम जो उसको उनको वीडियो नंबर्स और वो सारी चीज़ें पिक्चर्स मिली, वो जब थाने गए तो उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि जी हम इसके पैसे लेंगे, वो तो लड़का मर गया, उसकी गलती थी, हमने वीडियोस निकलवाई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं करना, अल्लाह पे छोड़ा। तो सर ऐसे ये वो वाकया जो मैं आपको एक बता रही हूँ जो मेरे सामने हुआ, ऐसे बहुत से वाकया शायद होते हैं। मिस नादिया, देखिए, आपने जब सवाल करती हैं तो आप उसी में आप ही का जवाब होता है। एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर्ड हुआ 20 साल का नौजवान, वो जो आपके घर में किसी काम करने वाले का, कि आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि यू शुड सपोज टू नो कि अगर पुलिस FIR नहीं काटती तो आप इसकी हायर अथॉरिटीज़ के पास जाए,
आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, पूछेंगे जी ये इंसिडेंट हुआ है, ये हमारी जो है हमारे पास एविडेंसेस हैं। आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे जा सकती हैं। अब देखें ये जो एलिगेशंस है ना, पुलिस पे मोस्टली यही एलिगेशंस लग रहे होते हैं, लेकिन उसको पता हो कि अगर थाना रजिस्टर नहीं करा तो क्या डीएसपी का ऑफिस होगा, एसपी का ऑफिस होगा, डीआईजी का ऑफिस होगा, आईजी साहब का ऑफिस है, एडिशनल आईजी साहब का ऑफिस है। क्या सर आपके इस बात पे मैं पूछूंगी, क्या एक गरीब आदमी की पहुंच है वहां तक? लेकिन वो गरीब आदमी है तो आपके पास ना, आपको तो अल्लाह ने पहुंच दी है। सर देखिए, मैं अपनी पहुंच की बात है, मुझे हटा दें आप बीच से, एक नॉर्मल आदमी है, क्या उस गरीब आदमी की पहुंच है उस ऑफिस तक? बिल्कुल बिल्कुल है। ये मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ, पुलिस के दरवाजे एक थाने से लेके वर्दी आईजी साहब के ऑफिस तक सबके खुले होते हैं। ये बिकॉज कि ये है फॉर द पब्लिक, कि लोगों को एक्सेस है। यही आपका है कि जी पुलिस के पास जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर चीज़ मैंने दोबारा कहूँगा कि अकाउंटेबल है, उसको पता है कि अगर मैं ये एफआईआर नहीं काटूंगा, क्या एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे क्या अपना अमल दरामद हुआ, उसका दिन है, अब दिन है कि इतने दिन में हुआ नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मैंने फिर कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर करानी है। वो जो अवेयरनेस वाला कंसेप्ट है, लोगों को पता है कि जी मैंने अगर यहाँ मेरी दादरसी नहीं होती तो मैं अगले स्टेप पे कहाँ जाऊँ। और आपके तवज्जो से मैं कहूँगा कि लोगों को ये अवेयरनेस दें कि जी अगर एक जगह आपकी दादरसी नहीं होती तो इसका अगला फोरम क्या है जहाँ पे मैं इसकी बता सकता हूँ। और आप उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें प्लीज़। एक इंसान की जान गई, आपने कहा कि एफआईआर नहीं कटी, चुप कर, बिल्कुल नहीं। इंसान की जान जाने का मतलब है आप मैं सारे अकाउंटेबल हैं कि यार वो होना चाहिए, देखना सर, चाहिए। लेकिन कराची में आप खुद भी देखते हैं, यकीनन आप स्पेशलिस्ट हैं तमाम चीज़ों के, जितने रोड एक्सीडेंट वो कुछ चीज़ें, क्योंकि देखिए अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपती नहीं है, जितने एक्सीडेंट्स और जितने हम कराची में देख रहे होते हैं ना, और वो सामने चीज़ें आती है। अभी 3 दिन पहले का वाकया है कि रोड क्रॉस करते हुए एक 4 साल की बच्ची को हिट कर दिया, उसका बाप वहीं उसको लेके बैठ गया, उसकी वीडियो और वो पिक्चर्स मैंने देखी। लेकिन वो ये गरीब आदमी जो पहले ही अपनी औलाद खो चुका है, क्या वो इतने हायर लेवल पे जाए और उसके पीछे मामला, उस पर ये करो, उस पर वो करो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे सिंध में स्पेशली, कि आप इतनी आपकी अप्रोच हो एक गरीब आदमी की कि वो सिर्फ जाए, उसकी बात सुनी जाए, एफआईआर जो भी आपका प्रोसेस है आप उस पर करें और आप पकड़ें उस पे लोग? ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी फिगर्स है वो क्यों कैसे रजिस्टर्ड हो सकती हैं? आपको पता है कि ये सारी अलाइंड है किससे, जो अपना एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनके साथ, जितनी भी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनके साथ। आप अभी भी जाएं, आप सिविल में जाएं, जिन्ना में जाएं, अब्बासी शहीद में जाएं, बाकी जगहों पे जाएं, वहाँ पुलिस की एक प्रॉपर पिकेट है, वहाँ एक सेक्शन है जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो कंसर्न थाने को जाती है, उसका डेटा, उसका रिकॉर्ड आगे तक अफसरान तक जाता है। वो उसको पूछते हैं कि ये जो फलां तारीख को अगर हुआ तो उसका क्या हुआ। अच्छा, अनटिल नलेस जो मुद्दई है अगर नहीं भी होगा तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से भी एक एफआईआर हो जाती है, तो आप उसको परसू कर लें, अनअटेंडेड ना छोड़ें। सिर्फ वजह ये है कि हम ये मिसकंसेप्ट है हमारा कि जी क्योंकि हादसा हुआ है कौन सी दुश्मनी थी। मैं कहता हूँ नहीं, हादसा भी अगर हुआ है तो उसकी वजूहात, उसके रीजंस और उसके काजेस पता होने चाहिए ताकि अगली दफ़ा कोई किसी और इंसान की जान न जाए। तो इसको प्रॉपर एग्जामिन होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और उसकी एफआईआर के भी नतायज आने चाहिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हम सबका फ़र्ज़ है कि बजाय हम इसको ये कहना कि पुलिस रजिस्टर नहीं करती, पुलिस 100% रजिस्टर करती है, उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। अब तो कैमरेज लगे हैं, क्योंकि ये इतना सिस्टम है पुलिस में कि हर जगह से डेटा आता है। मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं छुपा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगली जगह पे होगा, दूसरी जगह पे होगा, फलां सेक्शन में होगा। कल का मुझसे पूछी जाएगी कि जी आपने दिसंबर में, आप लेट्स सपोज आप बता रहे हैं डेटा ये है लेकिन इसके पास ये है, तो मुझे जवाब तलबी मुझसे सर इस पे मैं एक सवाल आपसे, जितने भी मैं सवाल सर पूछी हूँ ये वो सवाल हैं जो लोगों ने मुझे अप्रोच किए और मुझसे, मेरे अक्सर वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं और मुझसे लोग पूछते हैं ये सवाल कि जी ये ज़रूर अपने पॉडकास्ट में अगर कोई स्पेशलिस्ट बुलाएं तो उनसे पूछें। आपने कहा कि जी अवाम जो है कागजात रखे, गलत रास्तों पे ना चले, ऐसा ना करे, ये सारा कुछ है,
ई चालान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है सब कुछ। लेकिन मुझे ये बताइए, अमेरिका और दुबई वाला कानून तो यहाँ नाफिज कर दिया गया है, कैमरे लगा दिए, बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम तरक्की करेंगे, हम इसी तरह एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम इस हिसाब से अगर कराची को देखें तो हमारा सिंध बहुत पीछे है, और इवन हमारे और शहरों से पीछे है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्सीडेंट और इसके हालात हैं। लेकिन मुझे बताइए, हम दुबई और अमेरिका वाला तो कानून लेके आ रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ रोड्स कहाँ हैं? जो आपने कहा लोग रॉन्ग वे ना आए, एक बंदा जहाँ रोड ही नहीं है, वो कहीं जाके दूर तक रोड बंद हुई हुई है, उसको घूमना यहाँ से वो यू टर्न 2 किलोमीटर आगे है, तो बंदा फिर इसीलिए गलत आता है और फिर वहां पे पुलिस पकड़ लेती है, जी चलान दीजिए। अब पहले रोड तो बनाए हम यहाँ पे, अब हम रोड तो दें। एक तो बड़ी मेहरबानी, क्योंकि जो अच्छी बात यह है कि आप अपने सवाल में खुद ही जवाब दे देती थी, ये जो कि बड़ा खुशाइंद है कि मैं थैंक यू कि कम से कम आप पुलिस को सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, जहाँ ये चालान वहाँ है जहाँ प्रॉपर रोड्स हैं, जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है वहाँ चालान नहीं है, वहाँ आपको कोई पुलिस वाला रोकेगा भी नहीं, ठीक है, नहीं ना रोकता है, ठीक। एक चले जी सुन ले, अगर आपको कोई रोके तो बताइएगा जरूर। डीआईजी साहब, डीआईजी ट्रैफिक ने अभी कहा है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा, और ना रोकता है कहीं पे भी, आप देखें, वो सिर्फ इन्फोर्समेंट कराता है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, अगर ये लॉजिक दोबारा आपके उससे सुन लें, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, रोड बंद है, तो मैं इसको शॉर्टकट करके मैं जा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में कहाँ होता है कि आप चले, आप कह रही हैं कि दुनिया का मिसाल आते, तो क्या ये लॉजिकल है? क्योंकि मेरा यू टर्न थोड़ा आगे है, 1.5-2 किलोमीटर थोड़ा आगे है, वो बनाया है यू टर्न इसलिए है कि ताकि यहाँ से लोग गलत ना जाएं, ताकि उनकी जान को नुकसान ना हो। तो क्या इज दिस द लॉजिकल कि मैं रॉन्ग साइड जाके पहले तो अपनी जान को नुकसान में डालूं, खतरे में डालूं, अपनी भी, और सर बहुत दफा दूसरे की गलती की वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सामने से आने वाले की भी जान खतरे में डालूं, क्योंकि उसका सबसे प्राइम मकसद होगा कि मेरी जान को बचाए। बिल्कुल, कि सामने आ गया, अब वो पहले तो उसको फोकस करेगा या साथ में या पीछे आने वाली ट्रैफिक को, क्योंकि वो उसको नहीं पता कि इसके सामने से एक मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी वाला आ रहा है। बिल्कुल ठीक, तो ये इलॉजिकल है कि हम, क्योंकि यू टर्न दूर होगा तो मैं इसको शॉर्टकट ले लूंगा, मैं निकाल लूंगा। बिल्कुल नहीं है, ना जस्टिफाई है, ना इसको कोई जी शऊर आदमी इसको कह सकता है हाँ ये ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं आपके तवज्जो से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमें आगाही की ज़रूरत है, हमें इल्म की ज़रूरत है। वो 4 E's में जो फर्स्ट E है, दैट इज़ एजुकेशन, कि प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि मुझे किन हालात में क्या करना चाहिए, मुझे रोड को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन से रखने चाहिए। किसी का चालान नहीं होता जो कानून पे अमल दरामद करता है, जो प्रॉपर अपना और दूसरों का ख्याल रखता है। देखिए ना, वो कहते हैं ना कि जी मोमिन आदमी वो अच्छा जिसकी ज़बान से और अमल से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। तो मेरा ख्याल है हम इस मुआशरे में अपने किसी भी मज़हब में ये कहीं नहीं लिखा हो कि आपकी वजह से अगर किसी को नुकसान हो तो आप इसको आपके लिए कोई फ़ख्र की बात करें। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस पर मैं एक और आपसे सवाल करूंगी कि हम बड़े वीडियोस आजकल देख रहे होते हैं, उस पर पुलिस ने क्या काम किया, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, और ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। हमने बीच में बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे, डंपर माफिया, बहुत सारे वीडियोस आए, बहुत सारे उस पर एक्शन लिए गए, जाने गई उस पर कई जाने। मुझे ये भी मालूम है और आवाम को भी ये मालूम है कि ये रूल है कि रात 10 से 11 से पहले कोई ट्रक, कोई डंपर जो है वो शहर में मूव नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें दिन के टाइम पे उन टाइमिंग से पहले हमें डंपर मूव होते हुए नजर आते हैं, और वो जिन हालत में चल रहे होते हैं कि वो आपकी ही ट्रेनिंग में मैंने सुना कि आपने कहा कि आप एक दफ़ा बैठ के देखें, उनको यहाँ से बाइक वाले नज़र ही नहीं आ रहे होते हैं। और ये मैं कहूँगी कि मैंने खुद भी ये चीज़ें देखी हैं कि बाइक वाले हुए अगर वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम डंपर से रेस लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस पे ये सवाल आपसे पूछूंगी कि जो भी कोई इंसिडेंट होता है उस पे पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या उन लोगों को उनके सजा मिलती है, या सिर्फ हम वो रील्स और वीडियोस की हद तक चीजें रह जाती हैं महदूद? मेरा ख्याल है कि आधा सच बड़ा खतरनाक होता है प्लीज, और ये जो चीजें दिखाई जाती हैं कभी उसका एंड तो किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि
एक डंपर वाले पे 1 लाख रुपए का जुर्माना, आपको पता होगा। ठीक, सबसे पहले तो वर्दी DI साहब ने सख्त कानून निकाला है, सख्त तरीन इन्फोर्समेंट लगाई गई है। अब तो कैमरा से कुछ छुप तो नहीं सकते, बिल्कुल। ठीक, तो उसके खिलाफ तो प्रॉपर एक्शन होता है, बिल्कुल एक्शन होता है। उनमें कैमरेज भी लगे हैं तमाम चीज़ें गाड़ियों पे, नंबर 1। नंबर 2, जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आपने कहा कि गाड़ी वाले उसके साथ रेस लगाते हैं, वाकई आप उस गाड़ी वाले को नजर नहीं आते, नहीं आते, बिल्कुल। जी हाँ, वो इसकी वजह ये है, आप उसके उस ब्लैक एरिया, ब्लैक ग्रे एरिया में होते हैं, जहाँ आप मुख्तलिफ जगहों पे हम दिखाते हैं भी अपने वीडियोस में कि अगर आप उसको देखेंगे कि वो इतना ऊपर बैठा हुआ है या 22 व्हीलर ट्रॉले के ऊपर, उसको नहीं पता कि ये मोटरसाइकिल सवार मेरी पिछली गाड़ी की साइडों पे से गुजर रहा है, ठीक जी। अच्छा, वो साइड आपकी है भी नहीं, ठीक, बड़ी गाड़ी वालों, आप उसके साथ रेस लगाने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। यहाँ मैं आपकी तवज्जो से वालिदैन से गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें, अगर आपके बच्चे ने अपनी मोटरसाइकिल को हवाई जहाज़ बनाया है या उसको रीडिज़ाइन किया है, तो आपका भी फ़र्ज़ है। पुलिस तो अपना काम पूरा कर लेती है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करती है, लेकिन वालिदैन को भी मैं गुजारिश करूँगा कि आपका भी फ़र्ज़ है कि बच्चों से पूछना कि ये मोटरसाइकिल को आपने क्या किया है, कहीं रेस तो नहीं लगाते आप लोग, तो वो उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता लेता है। मुआशरे का और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो भी अपने बच्चों पे नज़र रखें। सर, आपने अभी बताया आप स्पार्क के इंचार्ज हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक मंथली तो नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए भी बताना, एक वीकली कोई भी जो कराची में इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं उसका डाटा आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? जो विक्टिम फैमिलीज होती हैं उनको कैसे अप्रोच करते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? बहुत खूबसूरत सवाल पूछा आपने, शानदार, और थैंक यू वेरी मच। हम जब जैसे ही मैंने जैसे आपको किया कि हॉस्पिटल्स में सिंध पुलिस की एक प्रॉपर एक सेक्शन है, वहाँ से डेली बेसिस पे डेटा हमारा स्पार्क का जो नुमाइंदा है, जवान है, वो कलेक्ट करता है, उसको हम वेरीफाई करते हैं कि ठीक है, इट्स कॉल्ड एन RTA डेटा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेटा। ठीक है, ये अलग होता है, मुख्तलिफ वहाँ लिखे होते हैं कि RTA में आया, या ये गन शॉट है, या ये घरेलू झगड़ा है, या आपस की झगड़ा है, तो उसमें सबके सामने लिखा होता है जो वजह है। जब फेटल एक्सीडेंट होता है या नॉन फेटल भी ऐसा जिसमें वो ज़िंदगी भर के लिए कर डिसेबल हो जाता है, अपाहज हो जाता है, तो हम रुको की तरफ से, मैं दोबारा थैंक्स टू रुको, रोड यूज़र्स नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास मैं समझ रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा डेटा पे काम करते हैं, वो हमें विक्टिम फैमिली तक अप्रोच देते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब वहाँ हम देखते हैं कि अगर उनमें उस घर में कोई ब्रेड अर्नर नहीं बचा, कोई ऐसा शख्स जो मर्द नहीं बचा, और बाकी फीमेल्स हैं, वो हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, तो हम रुको के तवज्जुह से हम उनको स्किल करना शुरू करते हैं। और आपके तवज्जुह से बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट का पूरे पाकिस्तान में शानदार कारनामा है कि वो विक्टिम फैमिलीज़ की जो स्किल डेवलपमेंट उस पर बहुत काम करती है। सिंध का शहरी हो, उसको सिंध इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से 1 लाख रुपए की माली मदद मिलती है। अच्छा, जी हाँ, आपके तवज्जुह से बताऊँ, उसमें FIR का होना भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, ठीक, उसमें सिंपल ये हो कि हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चाहिए कि इसकी डेथ जो है वो RTA में हुई है, 18 साल का शहरी या 18 साल से ज़्यादा जितनी भी उम्र हो, लेकिन हैविंग द CNSE जिसमें सिंध का एड्रेस हो, ठीक है, उसको मिलता है। तो हम बाकी उसके घर में कोशिश करते हैं कि रुको के तवज्जुह से उस अपनी माँ बहन बेटी को। तो सर, रोको को और स्पार्क को एक नॉर्मल आवाम जो इस वक्त सुन रही है आपको कैसे अप्रोच करें? देखिए, एक तो हमारा ऑफिस जो स्पार्क का ऑफिस है वो तो सऊदाबाद हेडक्वार्टर्स में है, वहाँ आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज है, उस पर आप आ सकते हैं। ठीक है, रुको का भी फेसबुक पेज है, उस पर उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप हम तक पहुँचते हैं। हम रुको की तवज्जुह से वुमन ऑन व्हील पे भी काम करते हैं। अगर वो हमारी बहन बेटी माँ अगर गाड़ी सीखना चाहे तो हम उसको भी स्किल डेवलपमेंट में उसकी मदद करते हैं। हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस उसमें मदद करते हैं।
और आपने देखा होगा कि एक पिछले महीने एक माँ अपनी छोटी बच्ची, शी इज़ अ सिंगल मदर, अपनी बच्ची के साथ आई, उसने ट्रेनिंग का हिस्सा बना, शी गॉट अ लाइसेंस। और उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ हुई कि हमने हेलमेट उस बच्ची को दिया, वो अपनी माँ को हेलमेट दे रही है और उस पर हमने सिर्फ स्लोगन लगाया, अम्मी मुझे आपकी ज़रूरत है। सर आपकी इस बहुत अच्छी आपने बात मुझे शेयर की, इस पे मेरे जहन में एक और आइडिया आया। जैसे चालान हो रहे हैं लोगों के, देखें आवाम जो कहती है वो ज़्यादातर ये कहती है कि भाई हम टैक्सेस दे रहे हैं, हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, हमें चालान ही मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, गलतियां हैं, आवाम की भी गलतियां हैं, सब कुछ है, एजुकेट नहीं हो रहे, कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि किसी बंदे का आप चालान करते हैं, हेलमेट पे आपने चालान किया मिसाल के तौर पे, जी आपने चालान कर दिया, आप 5,000 का करें 10,000 का करें, आप साथ में उसको एक हेलमेट दें कि भाई ये आपकी ही सेफ्टी है, चालान आपको इसलिए किया ताकि आपको अब याद रहे कि आपने गलती की थी, लेकिन ये हेलमेट हमारी तरफ से रखिए और अब हेलमेट पहन के रखिए। सर इस पे आप ब्रांडिंग भी करवा सकते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग आपके साथ देंगे इस पे। तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने हमेशा कहा है कि आपके तवज्जो से भी कहूँगा कि जब भी किसी को अच्छा गिफ्ट देना, हेलमेट दे, सच्ची बता। और ये हेलमेट सेव्स द लाइफ और अच्छा है। और आपकी बात जो है, लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर कौन कहाँ कैसे मल्टीपल चीज़ें। तो हमारा काम है सिर्फ इन्फोर्समेंट करना, या इस बात का काम है अवेयरनेस देना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना कि आप थोड़ी सी आगही के साथ और गफलत और लापरवाही को छोड़ने। देखिए बाजार तो बहुत छोटा लफ्ज है ना, गफलत और लापरवाही, बिल्कुल, उससे आपकी और दूसरों की लेकिन खानदान खत्म हो जाता है। खानदान खत्म हो जाता है। एक लफ्ज है एहसास, ठीक है, हमेशा एहसास खत्म होता जा रहा है, सच्ची बता सर एहसास तो इतना खत्म हो गया। हम बात करेंगे वुमेन हरासमेंट की। आप देखें हमारे यहाँ जो हम माशाल्लाह से अब हमारी बच्चियां बहन बेटियां बाइक स्कूटी चला रही होती हैं, इस पे मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि काले शीशों के ऊपर बहुत एक्शन लिया गया, लेकिन जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी, मैंने अपनी गाड़ी में काले शीशे क्यों लगवाए, मैंने गाड़ी खरीदी तो काले नहीं होते ऑब्वियसली, लेकिन मैंने उसको टिंटेड इसलिए करवाया क्योंकि जब आप रोड पे निकलते हैं ना, जिस किस्म के लोग आपको साइडों से देख के अप्रोच कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं यार थोड़ा सा हम अपना ही पर्दा रख लें, ठीक है। उसके ऊपर काम हुआ कि जी मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो देखें कि अगर किसी खातून की गाड़ी है या वो उसके नाम पे है या वो चला रही है, तो उसको थोड़ा सा कानून में उसको नरमी दी जाए, ठीक है। और दूसरा मुझे सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी बहन बेटियां आजकल बहुत कॉमन हो गया, हर शहर में माशाल्लाह से बड़ा खुशी होती है देख के कि वो अपनी स्कूटी चला रही हैं, अपनी बाइक्स चला रही हैं, सीख रही हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स हो रही है, और वुमेन हरासमेंट के बहुत सारे केसेस हम देख रहे होते हैं। तो उस पे जो रोड पे हो रहा है, मैं इस वक्त रोड की बात करूंगी आपसे, जो रोड पे ट्रैफिक में सिग्नल्स पे बच्चियां खड़ी है, इवन ये भी हरासमेंट है। आई थिंक इस पे आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैंने खुद देखा है कि बच्चियां बाइक पे सिग्नल पे आगे रुकी हुई हैं, बाइकर्स गाड़ी वाले जान के उनको हॉर्न देंगे, उनको घबराएंगे और वो बेचारी अक्सर डगमा आ जाती हैं। मेरा ख्याल है तरबियत का मामला है। बिल्कुल, जिस शख्स को रोड पे चलते हुई खातून में अपनी माँ बहन बेटी नजर नहीं आती, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि उसकी कोई तरबियत ठीक नहीं हुई, लेकिन उसकी साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अब लोगों ने उनको थम्स अप करना शुरू किया। सच्ची बता रहा हूँ, थम्स अप करना शुरू किया, बेटा वेल डन। सर मैं करती हूँ, मैं अक्सर बच्चियां देखती हूँ, मैं रुक के सलाम करती हूँ, फ्लाइंग किस देती हूँ मैं। एग्जैक्टली, इनकरेज करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि वुमेन ऑन व्हील इसी पे काम करता है कि रोड हैरेसमेंट क्यों होनी चाहिए। उनका बड़ा एक शानदार स्लोगन, बनो खुद मुख्तार। तो वो जो बनो खुद मुख्तार का मतलब है कि एक माँ है, क्यों वेट करे कि उसका मियाँ या ड्राइवर आएगा ऑफिस से छोड़ के फिर स्कूल जाएगा, क्यों ना ये खुद मोटरसाइकिल स्कूटी या बाइक ड्राइव करके और बच्चे को ला सकती है, अपने काम करा सकती है। बिल्कुल। तो वो हम कहीं गए थे रुको के साथ, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि खातून कहती है मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मतलब अगर मैं कोई काम छोटे मोटे मैं खुद क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों बैठ के अपने मियाँ का बेटे का भाई का इंतजार करूँ, मैं ये काम खुद भी कर सकती हूँ। इसी तरीके से जो स्कूटी चलाती हैं, जो कार चलाती हैं, अब मेरा ख्याल है मुआशरे ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, ठीक। और ये अच्छी चीज़ है, इनकरेज करना चाहिए।
आज चलाएंगी तो जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं का ना होना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना है, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो हैसल फ्री होके अपने काम कर सकती हैं, इजी एक्सेस है। और वाओ इस पे वुमेन ऑन व्हील पाकिस्तान जो है दे आर डूइंग सुपर। सर हम पंजाब में जैसे देख रहे हैं कि मरियम नवाज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रही हैं। सीसीडी बना दिया गया है एक इदारा जो 24 आवर्स में वाइंड अप कर देता है केस को और सारा कुछ कर देता है। क्या सिंध में इस टाइप की कोई चीज वुमेन हेरेसमेंट के लिए हो रही है, या जो नंबर्स दिए गए हैं उस पे उस तरह से रिएक्ट किया जाता है अगर कोई कॉल करता है? बिल्कुल। ये तो मैं आपसे स्टोरी कोई सुनना चाहूंगी अगर कोई स्टोरी ये है। वुमेन प्रोटेक्शन सेल जो है ये बड़ा रैपिड काम करता है। आप देखिए, हम क्योंकि इसलिए आपको एक्सरसाइज नहीं होती कि अल्लाह सबकी हिफाजत कर ले और लोग उस तरह अल्लाह ना करे कोई ऐसा, लेकिन जिनको ये कोई अपना मिसहैप होता है तो वो सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, उस काम को किया जाता है। CTD इज डूइंग सुपर्ब जॉब और ये सक्सेस रेशो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध पुलिस के मरूने मन्नत जाता है कि उसके सर जाता है कि दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब अल्हम्दुलिल्लाह से। सर एक अभी जब आपका हमने इंटरव्यू करना था तो हमने एक छोटी सी रिसर्च निकाली। पहले हम सुनते थे हाईवेज पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे होते थे, आए दिन हम न्यूज़ सुनते थे, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों की वर्किंग इतनी अच्छी है कि 92% उसमें कमी आई है। तो उसमें आप लोगों ने किस तरह से उसको मैनेज किया, किस तरह अप्रोच किया? मेरा ख्याल है कि ये जब हमने किया तो ये किया था हमने स्पार्क ने इंडस हाईवे के ऊपर। ठीक है कि इंडस हाईवे जामशोरो से सेवन शरीफ का पेज था, 2017 से 2019 तक का पेज था, जिसमें बहुत सारे लोग ऑन स्पॉट जिनकी जान चली गई। तो हमने 4 E's जैसे मैंने आपको वर्स किया था कि वर्ल्ड वाइड देयर आर 4 E's, हमने उस पर काम किया, लोगों को अवेयरनेस दी, वहाँ पे हर जगह जाके अवेयरनेस दी। हमने सुबह दोपहर शाम लोगों को बताया कि अगर आप मगरिब के बाद डार्क कलर के कपड़े पहन के उस मोटरसाइकिल पे जहाँ आप दूध देने जाते हैं, या ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि लोग शहरों में दूध देने के बाद मेन हाईवेज पे जाते हैं और अपनी बाइकों पे, चिंचियों पे, रिक्शों पे ब्रेक लाइट का खास तौर पर ख्याल नहीं रखते। और वो जब अगर सिंगल रोड होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अंदेशा होता है रोड हादसे का। हमने उनको बताया, डेटा लिया। दूसरा, वहाँ जितने इंजीनियरिंग फॉल्ट्स थे जिस रोड में, जो भी इंजीनियरिंग फॉल्ट्स थे, तो वो हमने कंसर्न इदारों के साथ मिलके उस पर काम करना शुरू किया कि जी ये रोड में शार्प अप है, इसमें सुपर एलिवेशन नहीं है। तीसरा था हमने किसी एक अच्छी तंजीम है उसके साथ मिलके हमने 4 एम्बुलेंसेस ली, और हमने 4 एम्बुलेंसेस ली उस स्पॉट पे रखी जो ब्लैक स्पॉट था कि खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको जो है रश करें इमीडिएटली हॉस्पिटल। चौथा था इन्फोर्समेंट, हमने पक्की इन्फोर्समेंट लगा दी कि जी अब अगर गड़बड़ करेगा तो इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, ठीक है, गफलत और लापरवाही की। वो हमने किया, डिटरेंस हुआ, अल्लाह की मदद से, लोगों की अवेयरनेस की मदद से लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। लेकिन अल्लाह की मदद से हम 92% एक्सीडेंट्स इंडस हाईवे उस पेज पे बचाने में कामयाब हो गए। सर आपसे एक आखिरी सवाल कि आपने जो कुछ हमारी गुफ्तगू रही, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑडियंस देख रही है, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, मैं एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं यही कहती हूँ आप 4 दीवारी में अवेयरनेस दे रहे हैं उन लोगों को जिनको ऑलरेडी है, जो एजुकेटेड हैं, जो फ़ोन भी चलाना जानते हैं, जो ऐप्स में भी जानते हैं। एक आम आदमी जो शायद मेरा ड्राइवर भी हो सकता है, मेरे घर का स्टाफ भी हो सकता है, एक आम आदमी आप तक कैसे पहुंचे अगर उसके साथ रोड पे उसकी फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए? तो आसान अल्फाज में आप कम से कम वक्त में आप क्या बता सकते हैं कि उसकी पहुंच कितने आराम से होनी चाहिए? जस्ट डायल 15 प्लीज, जस्ट डायल 15, पुलिस आपको रिस्पांस करेगी प्लीज। देखिए जी, आज हमने पूरी कोशिश की, आपके भेजे गए उन तमाम सवालों को हम अली सुहाग साहब से हमने किया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। हमेशा याद रखिए, एक मिसाल आपने सुनी होगी, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम हमेशा अपनी गफलत का जिम्मेदार कभी भी दूसरे को नहीं ठहरा सकते। हमारे ये बड़ी आम सी बात है, हम बड़े आराम से
अपनी गलती को दूसरे के सर पे थोप देते हैं। ये मुल्क, याद रखिए, उस वक्त ही तरक्की करेगा जब आप और हम साथ मिलके अपने इदारों के काम करेंगे। अगर वो आपके लिए बेहतरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके लिए ऐप्स बनाई जा रही हैं, तो ये मिसाल ना दीजिए कि जी पंजाब में काम हो रहा है, सिंध में काम नहीं हो रहा। आपके इसी सवाल के लिए आज हमने अली सुहाग साहब को अपने स्टूडियो में बुलाया कि आपके उन सवालों के हम जवाब दे सकें। एक जो नेगेटिव हमने पॉइंट ऑफ व्यू बना के बैठ गए हैं हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में जाएं, हम उनसे भी उनकी पूछें कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि ये शायद हमारा हक है पूछना। ठीक है, क्योंकि अक्सर हमारी आवाम कहती है जी हम टैक्सेस दे रहे हैं, हमारे लिए क्या हो रहा है। तो आज हमने पूरी कोशिश की हम आपको सुनवा सकें कि आपके टैक्सेस पे हमारी पुलिस क्या काम कर रही है, और कहीं कहीं हमें भी सुधरने की ज़रूरत है, हमें भी सीखने की ज़रूरत है। अगर नहीं जानते, फजूल के टिकटॉक स्क्रॉल करने के बजाय कुछ एजुकेशन हासिल कीजिए, अपने आसपास लोगों से सीखिए, पूछिए। जैसे उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ऐप से या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप आईजी ऑफिस तक आपकी अप्रोच ईजिली हो सकती है, तो प्लीज़ जाइए और इसको ये ना सोचिए कि जी हो गया तो हो गया। और प्लीज़ अपने बच्चों को ये सिखाइए कि सिर्फ ये गाड़ी आप लेके निकल रहे हैं, आप पूरा ख़ानदान लेके निकल रहे हैं। आप उसके उस बेटे, उस भाई के ऊपर, उस शौहर के ऊपर पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी, क्योंकि जब घर का एक फ़र्द जाता है ना, पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में उम्मीद है आपके उन तमाम सवालों के हमने जवाब सर से लिए होंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने टाइम का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी ऑब्वियसली हमारे जहनों में थी जो आपने बहुत हद तक हमें क्लियर किया। मेरा ख्याल है आपके थैंक यू वेरी मच मिस नादिया, आपने बुलाया और पॉइंट ऑफ व्यू सुना। मैं आपके तवज्जो से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखने वालों को, इस पॉडकास्ट से अगर कोई एक आदमी सीख गया और किसी एक इंसान की जान बच गई, तो हम हमेशा कहते हैं आइए मिलके किसी एक माँ के बच्चे की जान बचाएं। बिल्कुल, आइए हम सब मिलके अपने कराची को और अपने सिंध को अच्छा बनाते हैं अपने इदारों के साथ, और अपनी भी गलतियां सुधारते हैं, गलतियां हम भी करते हैं, ये बात मानिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं अनदर अमेजिंग टॉपिक के साथ। रहिए साथ चैटर बॉक्स बाय नादिया।